Hello everyone, this is fourth chapter, class 7th civics, and the name of the chapter is growing up as boys and girls. बेटा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम किस प्रकार की सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह से वहाँ पर लड़के और लड़कियों, आज के समय में लड़के और लड़कियों दोनों को हर एक काम, हर एक तरह से उनमें समानता है, हर काम करने की उनको आज़ादी है। लेकिन आज के समय में बहुत सारी जगह पर ऐसा है कि कहीं पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेट होता है, यानी लड़कियों के लिए क्या काम करने ज़रूरी है, लड़कों के लिए क्या काम ज़रूरी है। और पहले समय में तो इस तरह के बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। तो इस चैप्टर में हम लड़के और लड़कियों के बीच में जो समानता है, जो असमानता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बीइंग ए बॉय और ए गर्ल इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी, यानी हम लड़का है, लड़की है, ये हमारी आइडेंटिटी है। द सोसाइटी वी ग्रू अप इन टीचर्स अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, यानी जिस तरह से हम बड़े होते हैं तो हमारे परिवार में, हमारी सोसाइटी में ये बता दिया जाता है कि क्या काम लड़कियों के लिए हैं और कौन से काम लड़कों के लिए हैं। व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन नॉट डू, कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, लड़कियों को क्या नहीं करना चाहिए। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर, बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे, क्या इस तरह का चलन हर जगह पर है। We will try and answer this question in this chapter. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women, कि कौन से काम लड़कों के लिए हैं, क्या रोल उन्हें आगे प्ले करना है, कौन से काम लड़कियों के लिए, उन्हें कौन से रोल प्ले करने हैं। We will learn that most societies value men and women differently. हम आज के समय में देखते हैं कि औरत और आदमी के काम में, यानी लड़के और लड़कियों के काम में भी डिफ्रेंसिएशन है, यानी उनके बीच में डिफरेंस है काम के बीच में। द रोल्स वीमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूड लेस देन द रोल मैन प्ले एंड द वर्क दे डू, यानी औरतें जो काम करती हैं उनके काम में और जो काम आदमी जो काम करते हैं उनके काम में औरत के काम को लेस वैल्यू, यानी कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, जबकि आदमी के काम को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामाइन हाउ इनइक्वालिटीज़ होती हैं, असमानताएँ बिटवीन मैन एंड वुमेन अमर्स इन द एरिया ऑफ वर्क, कि काम के समय में, काम के दौरान इस तरह की असमानताएँ कैसे पैदा होती हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे द सैमन आइलैंड आर पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, यानी एक सैमन आइलैंड की बात की गई है जो कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन के सदर्न पार्ट में है। In the 1920s, according to research reports of Salmon Society, children did not go to school, यानी अगर उस सोसाइटी में 1920 के समय के अनुसार देखा जाए तो उन बच्चों को स्कूल जाने की परमिशन नहीं थी। They learned many things, बहुत सारे काम वो सीखते थे, such as how to take care of children or do household work from older children and from adults, कि उन्हें कैसे काम करने हैं, किस तरह से बच्चों की देखभाल करनी है, यानी पेरेंट्स काम पर चले जाते हैं तो पीछे से उनके लिए क्या काम है। फिशिंग वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड, फिशिंग उस समय की उस आइलैंड पर, उस द्वीप पर फिशिंग का काम बहुत पहले से होता था। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशंस बट दे लर्नड दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड, यानी फिशिंग की एक्टिविटी बचपन से उन्हें सिखा दी जाती थी और वो बचपन से ही वही काम वो लोग करते थे। एज सुन एज बेबीज़ कुड वॉक, जैसे जैसे बच्चे चलना सीखते, देयर मदर्स और अदर अडल्ट्स नो लॉन्गर लुक आफ्टर देम, तो उनके माता पिता, उनके घर के जो बड़े थे वो उनकी देखभाल नहीं कर सकते थे। ओल्डर चिल्ड्रन, यानी घर में जो बड़े बच्चे होते थे, ऑफन एज यंग एज 5 years ओल्ड, जो 5 साल का हो जाता था, 5 साल से बड़ा होता था, टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती थी, यानी पेरेंट्स घर से बाहर काम करने के लिए चले जाते थे और ये जो 5 साल या 5 साल से ऊपर का बच्चा है उसको अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करनी होती थी, यानी ये बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उस समय। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक आफ्टर दे यंगर सिबलिंग्स, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो स्कूल नहीं जाते थे, वो अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे।
बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years old, लेकिन जब लड़का 9 साल का हो जाता था, ही जॉइंड द ओल्डर बॉयज़ इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट्स। तो उन्हें बाहर काम खोजने के लिए भेजा जाता था, या तो फिशिंग करो या भाई जो प्लांटिंग होता है कोकोनट्स की वो करनी होती थी। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू अर्न्स फॉर अडल्ट टिल दे वर ए टीनेजर्स। और लड़कियों को घर के काम करने होते थे, अपने भाई बहनों की देखभाल करनी होती थी। बट वंस दे बिकेम टीनेजर्स, लेकिन जैसे वो बड़ी हो जाती थी, दे हैड मच मोर फ्रीडम, उनके पास और ज़्यादा आज़ादी आ जाती थी। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट टू ऑन फिशिंग ट्रिप्स। जैसे ही लड़की 14 साल की हो जाती तो उन्हें फिशिंग ट्रिप्स पर जाना पड़ता था। वर्कड इन द प्लांटेशन, प्लांटेशंस खेतों में भी काम कर सकते थे। लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स, किस प्रकार से टोकरियाँ बुनी जाती हैं। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज वेयर बॉयज़ वॉज सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प्ड विद दिस प्रिपरेशन। यानी लड़के और लड़कियों के काम में डिफरेंस था, लड़के क्या काम करते थे, लड़कियों से किस काम की उम्मीद की जाती थी। इस तरह से उन दोनों के बीच में असमानताएं थी, काम को लेकर उनके बीच में असमानताएं थी। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू।